पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने अगर तहरीक अदम एतमाद पे के लिए अग्री किया है, उम्मीद है कि कामयाबी होगी। मैं तमाम इत्तेहादी जमातों को जो इस वक्त ऑलमोस्ट फॉरवर्ड ब्लॉक बना के बैठे हैं, मैं सबको ये कहना चाहती हूँ कि ये इस वक्त अवाम और इक़्तिदार के दरमियान की जंग है। एक एक पाई का हिसाब आपको देना होगा। लंदन भागने की इजाजत नहीं मिलेगी। अब पीटीआई में फॉरवर्ड ब्लॉक बन चुका, तहरीके अदम एतमाद का रिस्क लेना होगा। मरीम नवाज कहती हैं कि इमरान खान को लंदन भागने नहीं देंगे। तमाम इत्तेहादियों से कहूंगी अवाम की आवाज पर लब्बैक कहें। अवाम को भी अपोजिशन की आवाज पर लब्बैक कहना चाहिए। पाकिस्तान आमरीत की तरफ बढ़ रहा है। लॉन्ग मार्च आइन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए होगा। बिलावल भुट्टो कहते हैं अदम एतमाद की तहरीक लाने के लिए हर रुकने पार्लियामेंट को साथ देने की मुहिम चलाएंगे। मुनाफिक हुकूमत को जमहूरी तौर पर चैलेंज करेंगे। जहां फैक्ट्री लगाना वहां फौरी पहुंच जाते हैं, जहां हिसाब देना हो बीमार पड़ जाते हैं। वफाकी वजीर फारूक हबीब की अपोजिशन पर तनकीद, कहा शहबाज शरीफ पर फर्द जुर्म आयद होने जा रही है, वो घबराए हुए हैं। फैसल जावेद ने चैलेंज किया तहरीक अदम एतमाद कल नहीं आज ले आए, इत्तेहादी हर मौके पर हुकूमत के साथ हैं। तहरीक अदम एतमाद के खिलाफ वज़ीर आज़म खुद सरगर्म। लाहौर में अरकान पार्लियामेंट और वज़रा से मुलाकातें, कहा तैयारी कर लें, पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात जीतेंगे। इमरान खान सूबाई काबीना में मजीद 4 वज़रा शामिल करने का भी फैसला। हुक्मरान जमात पीटीआई में इख्तलाफात की नई लहर। सिंध असेंबली में अपोजिशन लीडर हलीम आदिल शेख ने पार्टी ओहदा छोड़ दिया। नायब सदर अली जुनेजो भी मुस्ताफी हो गए। दोनों को गुज़िश्ता रोज जिम्मेदारियां सौंपी गई थी। दोनों रहनुमाओं ने इस्तीफे को जाती वजूहात करार दिया। हुकूमत पेट्रोलियम मसनूआत में कीमतों का फैसला वापस ले, इत्तेहादियों का मुतालबा। जीडीए के रहनुमा इरफानुल्लाह ने कहा कि फैसला वापस ना लिया तो इत्तेहाद बारे सोचना पड़ेगा। सेनेट इजलास में भी पेट्रोल की कीमतों में इजाफे के खिलाफ एहतजाज। यूसुफ रजा गिलानी और डॉक्टर शहजाद वसीम के दरमियान बहस। पेट्रोल की कीमतों में इजाफे के खिलाफ अवाम सड़कों पर निकल आए। जमात इस्लामी ने पेशावर में एहतजाज किया। पीपल्स पार्टी ने मालाकंड में मैदान लगा लिया। फैसलाबाद के मजदूरों ने धरना देने का ऐलान किया। एवनफील्ड रेफरेंस, नैब ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट मोहलत मांग ली। नैब प्रोसिक्यूटर असद सिद्दीक ने कहा मेरी तैनाती कल हुई है, तमाम रिकॉर्ड देखने के लिए मोहलत दरकार है। 4 हफ्तों का वक्त दिया जाए। अदालत ने समाअत 21 मार्च तक मुलतवी कर दी। हुकूमत का मोहसिन बेग के घर छापा, गैर कानूनी करार देने वाले जज के खिलाफ रेफरेंस लाने का फैसला। एडवोकेट जनरल ने वजीर आजम से मुलाकात के बाद कहा कोई शख्स कानून से बालातर नहीं। एडिशनल जज ने जो अपने फैसले में लिखा वो मैंडेट से तजावुज है। मोहसिन बेग के खिलाफ दहशतगर्दी का मुकदमा खारिज करने की दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर कर दी गई। मेरे खिलाफ मनफी मुहिम चलाई गई। वफाकी वजीर मुराद सईद फट पड़े। प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि अपनी कारकर्दगी की बुनियाद पर वजीर बना हूँ। वजारत मवासलात को जितने हदफ मिले सब मुकम्मल किए। NHA की आमदन में 107 अरब इजाफा हुआ। 13 साल बाद पाकिस्तान पोस्ट की रैंकिंग बेहतर हुई। 3 साल में 2000 से ज्यादा किलोमीटर सड़कें बनी। बिल गेट्स का दौरा पाकिस्तान, मसरूफ तरीन दिन गुजारा। ऐवान सदर में खुसूसी तकरीब में शिरकत की। सदर आरिफ अलवी ने बिल गेट्स को हिलाले पाकिस्तान से नवाजा। वजीर आजम से माइक्रोसॉफ्ट के बानी की मुलाकात। पोलियो के खात्मे पर ताउन जारी रखने पर इत्तेफाक। इमरान खान ने जोहराना भी दिया। और PSL 7 में सुपर मुकाबले। पेशावर ज़ल्मी की इस्लामाबाद यूनाइटेड के खिलाफ बैटिंग जारी। हर मैच पर जावेद मियादाद का तज्जिया और तबसरा जानिए सिर्फ वो न्यूज पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।